y। उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है, सिंस फाई इज इक्वल टू 2z माइनस एक्स क्यूब वाई, ये फंक्शन हमें गिवन है। अब इसका डेल फाई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे, पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर। फाई मतलब हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी। अब फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, -3 x² वाई आई माइनस एक्स क्यूब जे प्लस 2k। किस पॉइंट पे हमने फाइंड करना है, एट 1 - 1 1, एक्स की जगह 1 पुट कर दें, वाई की जगह जो भी वैल्यू हो वो पुट कर दें। अब गिवन वेक्टर हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 2x² आई -3y जे जे एट पॉइंट 1 - 1। इस पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट, मतलब वेक्टर की वैल्यू ले लेंगे, क्या आ जाएगा। ये बेसिकली क्या शो करता है कि 2y यूनिट वेक्टर के क्या मतलब है, एक्स एक्सिस के अलोंग कितने आपने यूनिट वेक्टर मूव करते हैं, कितने यूनिट मूव करते हैं, 2 यूनिट, वाई एक्सिस के अलोंग कितने यूनिट मूव करते हैं, 3 यूनिट, और जी एक्सिस के अलोंग कितना वेक्टर मूव किया हुआ है, 1 यूनिट। ठीक है, आप डॉट प्रोडक्ट लेना है ए का 2i प्लस 3j प्लस 3k डॉट, ये हमारे पास डेल फाइव का आंसर है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। लेकिन आगे हमने क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आई जे के कंपोनेंट की। आई जे के फर्स्ट फंक्शन ए क्रॉस ए के कंपोनेंट्स पहले लिखेंगे 2, 3 और 1, यानी जे के नीचे हमारे पास 3 और के नीचे 1, आई 3 - 1 और 2। इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को फिक्स करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को जिस तरह भी करें आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7i - j - 11k। किसका आंसर है ये, क्रॉस का। क्या है इसके अंदर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। और डॉट प्रोडक्ट में आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास स्केलर पॉइंट आ रहा है कोई, या स्केलर फंक्शन आ रहा है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज क्या है, कि शो दैट डेल एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ आर, आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। हमारे पास बच्चे इस तरह के थ्योरम जो हैं आपके, जब कोई पीपीएससी वगैरह के टेस्ट होते हैं उसके अंदर हमेशा आप लोगों से इसके क्वेश्चन के डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका आंसर किसके इक्वल आएगा। इसको अगर एक दफा करके देख लेंगे तो आपको आसानी होगी कि आंसर भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, पार्शियल डेल एफ ऑफ आर, डेल का हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी। फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ आर। एफ ऑफ आर, आर फंक्शन है किसका, एक्स वाई जी का। हमने डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, एक्स के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल आर आएगा ना, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल आर आएगा, ये तीनों पे मुझसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे पार्शियल एफ बाय पार्शियल आर, फिर यहाँ पे आगे क्या आएगा, पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई आर, फिर पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई। क्यों, क्योंकि फंक्शन एफ किसका है, आर का, और आर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जी के। तो हम यहाँ पे चेन रूल लेंगे, चेन रूल के मुताबिक पार्शियल एफ बाय पार्शियल आर इंटू पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स, फिर प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई बाय पार्शियल पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल, यहाँ पे यानी आर आना है, यहाँ पे एक्स की जगह पे भी आर आना है, यहाँ पे वाई की जगह, यानी फंक्शन को जब हमने एक्स आर के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे आगे फंक्शन का चेन रूल लग जाएगा। क्या आ जाएगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल आर, आर की वैल्यू हमारे पास मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सिंपल वैसे किसके इक्वल होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर बाय सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, थर्ड कंपोनेंट, और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इट फॉलोज दैट पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स क्या हमारे पास लग जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर क्या है, 1/2। 1/2 स्टार्ट में, एक्स फंक्शन एज इट इज, फिर फंक्शन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और बगैर फंक्शन के डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और नीचे वाला 1/2 कैंसिल होने के बाद सिंपल क्या बन जाएगा, एक्स बाई आर। आर क्या है हमारे पास फंक्शन, क्योंकि इसकी पावर -1/2 हो जानी है, 1 - 1/2 -1, आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 एक्स बाई आर पार्शल आर बाय पार्शल वाई। ये वाला पॉइंट समझ आ गया, ये कैसे है। हम्म, ये लिख के दिखा दो। मैम लिख के दिखा दें। तो देखिए आर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ठीक है, अब जब हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जी, तो ये साथ क्या आ जाएगा आपके पास,
आर का अगर हमने मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अब डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शल आर बाय पार्शल एक्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास पार्शल एफ बाय पार्शल आर था और फिर आगे क्या था, पार्शल आर बाय पार्शल एक्स। अब उसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर 1/2 -1। 1/2 -1 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/2। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1/2 -1 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -1/2। ठीक है। अब फंक्शन का बगैर पावर के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है। अब ये 2 और ये 2 आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 1/2 पावर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी आके प्लस, लेकिन ये किसके इक्वल है हमारे पास, आर के इक्वल। तो ये आर मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा, या सिंपल हमने उन्हें आर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर वेक्टर का साइन नहीं डाला, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो किसके इक्वल है, मतलब मैक्सिमम एक्स। इसी तरह जब y के हिसाब से लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, y/r। और जब z के हिसाब से लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, z/r। समझ आ गई है इस बात की? अब आ गई? यस मैम आ गई। z/r। तो यही वाली चीज उन्होंने लिखी है, पार्शल आर बाय पार्शल एक्स किसके इक्वल है, x/r। पार्शल आर बाय पार्शल y किसके इक्वल है, y/r। पार्शल आर बाय पार्शल जी किसके इक्वल है, z/r। अब ये पार्शल एफ बाय यहाँ पे क्या था, पार्शल आर, तो उसको हमने किसका नाम दे दिया, एफ प्राइम ऑफ आर। क्या शो करता है, पार्शल एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। और पार्शल आर बाय पार्शल एक्स का आंसर किसके इक्वल है, एक्स बाय आर के, वो लिख दिया एक्स बाय आर। इसी तरह डेरिवेटिव वाई बाय आर और जी बाय आर के यूनिट वेक्टर, तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ आर, वो बाहर लिख दिया। नीचे क्या कॉमन आ रहा है, एक्स। अंदर क्या बच गया आपके पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। लेकिन ये किसके इक्वल है आपके पास, आर वेक्टर के इक्वल है। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं है और यहाँ पे क्या है, वेक्टर का साइन है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये आर किस चीज को शो कर रहा है आपके पास, मैग्नीट्यूड को। और जिसके ऊपर वेक्टर का साइन है ये आपके पास किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को। डायरेक्शन मीन इसमें आई जे के कंपोनेंट आएंगे। तो हमें यही चीज प्रूव करनी थी कि डेल फाई हमारे पास डेल एफ किसके इक्वल है, एफ प्राइम ऑफ आर, आर आर वेक्टर, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, आर मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट क्या है, इफ डेल फाई इज इक्वल टू दिस फाइंड फाई इफ क्या है, फाई इज इक्वल टू एट पॉइंट 1 -2 और 2, यानी इस पॉइंट पे आंसर क्या आता है, फाई का 4 आता है। हमें डेल फाई गिवन है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पहले हमें क्या दिया होता था, फाई दिया होता था, हमने क्या कैलकुलेट करना होता था, डेल फाई। गिवन फंक्शन क्या है, डेल फाई 2xy(z³ i प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें पता है कि डेल फाई की डेफिनेशन क्या है, पार्शल फाई बाय पार्शल एक्स, पार्शल फाई बाय पार्शल वाई और पार्शल जी बाय पार्शल एक्स। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए तो पार्शल फाई बाय पार्शल एक्स का आंसर क्या आ रहा है, 2xy(z³। तो फाई की वैल्यू, किसी भी डेरिवेटिव से हमने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को कंपेयर कर लिया। पार्शल फाई बाय पार्शल एक्स का आंसर ये, पार्शल फाई बाय पार्शल वाई का आंसर क्या है, मतलब पार्शल फाइव बाय पार्शल वाई का आंसर ये, पार्शल फाइव बाय पार्शल जी का आंसर आपके पास क्या है, 3x² इन तीनों को इस तरह लिख दिया। अब किसी भी चीज से अगर हमने डेरिवेटिव गिवन हो, फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो पार्शल फाइव बाय पार्शल एक्स को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट से, एक्स से। तो पावर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, x² 2। तीनों को बारी बारी करेंगे क्या, पार्शल फाइव बाय पार्शल एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। अब देखिए जब भी हम फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं, उसकी जब इंटीग्रेशन लेते हैं, तो जिसके हिसाब से इंटीग्रेशन ले रहे हो, तो हमारे पास जो कांस्टेंट है, जब हम सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx लेते हैं, देखिए हमारे पास जब फंक्शन होता है dy/dx, तो ये किसके इक्वल होता है, x
एक्स स्क्वायर ले लें, ठीक है, एक्स स्क्वायर। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास y एज इट इज फंक्शन क्या आ जाता है, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस क्या आता है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये कब है, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, एक हो। लेकिन अगर हमारे पास कोई फंक्शन है z, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ ऑफ एक्स और y पे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और दूसरा क्या है फंक्शन y पे। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं किसके, विद रिस्पेक्ट टू z, विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल z बाय पार्शियल x, तो फंक्शन पार्शियल f बाय पार्शियल x आएगा। लेकिन ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई अगर हो, इसे एक्स स्क्वायर वाई ले लें ताकि आपको कंफ्यूजन हो, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा साथ वाई। अब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x के हिसाब से डेरिवेटिव 2x और साथ क्या आ जाएगा y, ठीक है। लेकिन अब आगे हमने जब इसको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव सिंपल आप समझे कि अभी आपको सिर्फ ये वाली चीज गिवन है, वो मैंने इसलिए बताया कि z के अंदर कौन कौन से फंक्शन है एक्स, अब सिर्फ आपको ये फंक्शन गिवन है, आपने इसका क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेनी है। तो इंटीग्रेशन इसको किस तरह लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस, हमेशा फंक्शन के आगे जो कांस्टेंट आएगा उसको कांस्टेंट किसका, अब एक्स के हिसाब से अगर इंटीग्रेशन लिए तो कांस्टेंट के अंदर हमेशा क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है। ये वाई किसको है, कंप्लीट फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन ये होता एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, अगर फंक्शन ये है, अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल जी बाय आंसर, तब भी हमारे पास यही आंसर आता 2x y। अगर ये वाई स्क्वायर फंक्शन के अंदर ना होता तब भी आंसर हमारे पास क्या आना है, 2xy। ये सी ऑफ वाई हमें क्या शो करता है, या बात समझ आइए, ये सी ऑफ वाई किस लिए है, कि अगर सिर्फ कोई y का फंक्शन है तो हम उसको बाद में कैलकुलेट कर सकें कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं बन जाता, अब कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, y के ऊपर। समझ आइए मेरी बात की या नहीं आई, आ गई है मैम। अच्छा चलिए। अगर किसी को नहीं आई तो मुझे बता दे, मैं करवा देती हूँ, दोबारा समझा देती हूँ। अब ये चीज हमने यहाँ पे की है, फंक्शन का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से था, एक्स से, इंटीग्रेशन ली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड, जो कांस्टेंट है वो किस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वाई और जी के ऊपर, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके हिसाब से ली है, एक्स के हिसाब से। और जब इंटीग्रेशन वाई के हिसाब से लेंगे तो जो कांस्टेंट है वो किसके हिसाब से आएगा, एक्स वाई के हिसाब से है, तो कांस्टेंट किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स और जी के ऊपर। इसी तरह थर्ड केस में अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जी ली है तो कांस्टेंट किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स होगा, जिसके हिसाब से इंटीग्रेशन लेनी है उसके अलावा दोनों फंक्शन आ देंगे। अगर एक फंक्शन गिवन हो तो एक पे डिपेंडेंट आ जाएगा, सिर्फ एक्स और वाई का फंक्शन होता तो सिर्फ वाई आ जाता। अब हमने क्या करना है, इनको फाइंड करना है, एफ ऑफ वाई जी को और किसको, जी ऑफ एक्स जी को और एच ऑफ एक्स वाई को। अब पता नहीं आपको ये बात पता है किस तरह के इनका डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर इनको कंपेयर कर देना है, ये मेथड पता है, पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स में, कोई बताएं पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अच्छा चलें देखिएगा, अगर ना समझ आए तो फिर मैं समझा दूंगी कि हम जब कांस्टेंट जो पार्शियल डेरिवेटिव्स में अपेयर होते हैं उसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स की हुई है ना, जी मैम पढ़। पढ़ा हुआ है, अच्छा। तो सी जो है उससे फाइंड करने के बाद क्या निकला है कि सी जो है वो सिंपल कांस्टेंट निकला है, ना तो वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना वाई के, वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई जी क्यूब, ठीक है। ये किस तरह है एक्स स्क्वायर वाई, देखिए जब आपने इसको सबको इंटीग्रेट किया तो सबका आंसर एक ही आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई जी, ये तीनों का आंसर आ रहा है। ये तो फंक्शन एफ हो गया, लेकिन जब हमने इन कांस्टेंट को वैल्यू को फाइंड किया, ये भी सिर्फ एक क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर तो ये वेरिएबल आ रहे होते तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल आ देना। अब तो फंक्शन हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जी क्यूब। आगे फर्स्ट पॉइंट पे क्या, फाइव की वैल्यू 1 - 2 पे क्या आंसर आता है, 4 का, 4। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि फंक्शन की वैल्यू, फाइव की वैल्यू 1 - 2 पे क्या आंसर देती है, 4। तो अब ये फंक्शन हमारे पास क्या यहाँ पे निकला है, एक्स स्क्वायर वाई जी क्यूब प्लस सी। अब सी की वैल्यू पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास,
की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, तो फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जी क्यूब प्लस 20 विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ 5। आगे क्या है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना डाइवर्जेंस का, वो डेल फाई के इक्वल है। हमने ग्रेडियंट के लिए क्या था, सिंपल, यहाँ पे डॉट नहीं होता था। डाइवर्जेंस के लिए हमने क्या ले लेना है, डॉट प्रोडक्ट। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव में डॉट आता है किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ। लेकिन जब हमने ग्रेडियंट फाई को डिफाइन किया है तो सिंपल पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स लिखा है, पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई। डाइवर्जेंस के केस में हम क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट पार्शियल वी, इन्होंने कंपोनेंट को नाम दे दिया v1 v2 v3, पार्शियल v1 बाय पार्शियल एक्स, आई यूनिट वेक्टर, आई और आई क्या हो जाएंगे 1, पार्शियल v बाय पार्शियल y, पार्शियल v बाय पार्शियल z। अब i डॉट i 1 के इक्वल, j डॉट j भी 1 के इक्वल, k डॉट k भी हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन बनेगा या वेक्टर पॉइंट फंक्शन, क्या बनेगा, स्केलर पॉइंट। हाँ जी स्केलर पॉइंट। ठीक है, अब इससे डिडक्शन के, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट डेल डॉट फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी, आल्सो डेल डॉट फाई नॉट इक्वल टू वी डॉट फाई। ये तो पता ही है कि मतलब डेल ऑपरेटर अभी अप्लाई ही नहीं हुआ, यहाँ पे डेल ऑपरेटर किसके ऊपर अप्लाई हुआ है, वी के ऊपर। तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा और इसका आंसर डिफरेंट। ये v1 v2 हम इस तरह डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते क्योंकि अभी इसके ऊपर पार्शियल अप्लाई होने, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। इफ v इज अ कांस्टेंट देन डेल डॉट फाई इज इक्वल टू 0। v कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव भी, कांस्टेंट के डेरिवेटिव जिसके हिसाब से भी लेंगे 0 होता है। इफ डेल डॉट v इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर इन सम रीजन ऑफ r, अगर कोई डोमेन गिवन है उसके अंदर हर जगह पे पॉइंट 0 है, देन v इज कॉल्ड सोलिनॉइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सोलिनॉइडल मींस क्या होता है, कोई भी चीज पास आउट ना हो, यानी वो हमेशा, हम उसको क्या कहते हैं, सोलिनॉइडल कंडक्टर, यानी उसके अंदर कोई भी चीज करंट पास नहीं हो रहा, उसे सोलिनॉइड का हम वर्ड यूज कर देते हैं। वो यही बात है कि अगर हम डेल डॉट वी लें इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर इन सम रीजन आर, देन बी इज कॉल्ड अ सोलिनॉइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन द रीजन। अब इसकी एग्जांपल, सोलिनॉइडल का हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। वी फंक्शन हमारे पास गिवन है x+3y y-2g, इसका डेरिवेटिव ले हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई और जी का, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1 प्लस ए की वैल्यू क्या है, अच्छा ए इसमें वो है एक्स प्लस ए जी कॉन्स्टेंट है, इसमें हम इसकी वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, डेल डॉट वी है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी, एक्स प्लस ए जी। अब ए की वैल्यू ये कब हमें, देखिए सोलिनॉइडल का क्या मतलब है, डेल डॉट वी का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यही वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब ए की वैल्यू क्या होगी कि डेल डॉट वी का आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम किधर पहुंचे हैं, 1 + 1 + ए इज इक्वल टू 2। अब ए की वैल्यू क्या, यहाँ पे क्या ए की वैल्यू लेंगे कि ये 1 + 1 को कैंसिल करके आंसर क्या आ जाए 0। तो ए की वैल्यू यहाँ से इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएं, या हमें यहाँ से भी बात पता चल रही है ए की वैल्यू -2 लेंगे तो ये +2 के साथ कैंसिल होके क्या दे देगी 0। हेंस इफ वी सब्स्टिट्यूट ए इज इक्वल टू -2 इन द गिवन वेक्टर फील्ड, देन द गिवन बी विल बिकम अ सोलिनॉइडल। कि जब हमारे पास वो वेक्टर फील्ड कब सोलिनॉइडल होगी, जब ए की वैल्यू क्या होगी -2। या वैसे हम जब डेल डॉट वी लें आंसर क्या आ जाएगा 0, तो हम क्या कहेंगे गिवन वेक्टर फील्ड जो है वो सोलिनॉइडल है, यानी उसमें से कोई भी चीज, हम टेम्परेचर की बात करें टेम्परेचर पास ना हो, जिस तरह हम वुडन बॉक्स की बात करें वो क्या, उसमें से करंट पास नहीं होता, ठीक है, वो हमारे पास क्या है सोलिनॉइडल, किस हिसाब से, करंट के लिहाज से। अब आगे हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस, वही सारी प्रॉपर्टीज जो हमने उसके अंदर देखी थी ग्रेडियंट के अंदर। यहाँ पे क्या है, डेल डॉट ए प्लस बी, डेल डॉट फाई ए। फाई जो है वो ए एंड बी आर डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड फाई इज अ डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, फाई जो है वो डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन है। फाई डेल डॉट ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस, मतलब दो फंक्शंस या दो वेक्टर्स पॉइंट अगर ऐड हो रहे हो तो जो डाइवर्जेंस है वो दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब डेल डॉट फाई ए, यहाँ पे क्या लग रहा है प्रोडक्ट, यहाँ इसी से सब्ट्रैक्शन रूल हो जाता है ए माइनस बी से, तो वो क्या हो जाएगा डेल डॉट ए माइनस डेल डॉट बी। अब अगर हमारे पास डेल डॉट फाई ओवर ए हो जाएगा हमारे पास फाई ए, फाई, हम इसको प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड के साथ हम क्या ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट, प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा उसका यानी ऑपरेटर आ जाएगा। डेल डॉट यहाँ पे बाद में डॉट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्योंकि फाई जो है जब
स्केलर पॉइंट फंक्शन है, और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन है, जाहिर है हम स्केलर पॉइंट हो तो हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं कि उसका, वरना तो जीरो आ जाएगा ना हमारे पास। वो हम क्या लेते हैं, स्केलर पॉइंट लेते हैं, तो वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वेक्टर। वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर पॉइंट का क्या लेंगे, ग्रेडियंट, और जो वेक्टर पॉइंट है उसका क्या लेंगे, डाइवर्जेंस। इसको ए की वैल्यू A1 2 3, बी की वैल्यू B1 प्लस B2 प्लस B3, तो हम डेल डॉट अप्लाई करके इसको क्या ले लेंगे, फंक्शन का आंसर। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स दोनों को अलग अलग अप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव कर देंगे। क्या है, डेल डॉट फाई ए, डेल ए फाई A1, फाई कांस्टेंट स्केलर पॉइंट है, बाहर निकल जाएगा। ऐसे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फाई इंटू A1, फाई बाहर, ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर A1 बाहर, फिर फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह फाई A2 के केस में, फाई A3 के केस में, जो हम यहाँ पे देखें डेल, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट में फाई कॉमन लेंगे, पार्शियल A1 ओवर एक्स, A2 ओवर एक्स, यहाँ पे A1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, A2 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, फाई डेल डॉट ए प्लस डेल फाई डॉट ए, या जो वेक्टर फील्ड है वो बाहर, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, फाई